नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है नवपाषाण युग या न्यूलिथिक एज। हम पहले नवपाषाण युग के विषय में चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव विकास की सबसे प्रमुख सीढ़ी नवपाषाण कालीन संस्कृति थी। यद्यपि कालक्रम के हिसाब से यह युग काफी छोटा है, तथापि सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। यह निश्चित करना अत्यंत ही कठिन है कि मध्यपाषाण युग का अंत और नवपाषाण युग का उदय कब हुआ। वस्तुतः मनुष्य ने जिस समय से सुचारू रूप से कृषि कर्म आरंभ कर दिया, अर्थात भोजन संग्राहक से वह भोजन उत्पादक बन गया, उसी समय से नवपाषाण युग का आरंभ मानना चाहिए। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बी गॉर्डन चाइल्ड का विचार था कि नवपाषाण युगीन संस्कृति का उद्भव पश्चिमी एशिया के धनवाकर क्षेत्र में हुआ और वहीं से यह संस्कृति विश्व के अन्य भागों में फैली। परंतु आधुनिक अन्वेषणों से अब यह प्रमाणित हो गया है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक इलाके सर्वथा स्वतंत्र रूप से अपने अपने यहाँ की प्रमुख फसलों के सहारे खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गए थे। भारत में अनेक नवपाषाणिक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण मेहरगढ़, जो कि सिंध प्रांत के बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है, से मिला है। संभवतः इस जगह 7000 वर्ष ईसा पूर्व में ही कृषि उत्पादन आरंभ हो चुका था। यहाँ से 5000 वर्ष ईसा पूर्व में ही गेहूं और जौ की विभिन्न प्रजातियों के उगाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कश्मीर के बुर्ज़होम किली गुल मोहम्मद, जो कि क्वेटा घाटी के पाकिस्तान में है, इसके अलावा बलूचिस्तान पाकिस्तान के राना घुंडई, रावलपिंडी पाकिस्तान के सराय खोला, बिहार के चिराद, दक्षिण भारत में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडिकल, संगनकल्लू, पिकलीहल, पय्यमपल्ली आदि से नवपाषाणिक बस्तियों के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप स्थित कोलडिहवा से कृषि के प्रमाण एवं असम और मेघालय से नवपाषाणिक उपकरण मिले हैं। इन सभी स्थलों में विकसित बलूचिस्तान और सिंध की नवपाषाणिक संस्कृतियां थीं, जिन्होंने ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की तथा आगे चलकर हड़प्पा संस्कृति के शहरी स्वरूप को प्रभावित किया। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक बस्तियां लगभग 2500 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन नहीं मानी जाती हैं। नवपाषाण युग में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हुए, जिन्होंने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी मानव का भोजन उत्पादक के रूप में परिवर्तन होना। अब अस्थायी बस्तियों की स्थापना होने लगी थी। इसके कारण कृषि एवं पशुपालन का विकास हुआ। मिट्टी के बर्तनों और अन्य उपयोगी सामान को तैयार किया जाने लगा। फलतः शिल्प एवं व्यवसाय में प्रगति हुई। नए नए व्यवसायों एवं शिल्पों के उदय ने मानव को अपने उपकरणों और अधिक परिष्कृत करने के लिए बाध्य किया। यद्यपि इस समय तक धातु के हथियार नहीं बनते थे, तथापि पत्थर के ही हथियार पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी और सुडौल बनाए गए, जो ज्यादा पहने थे। इन पर पालिश कर इन्हें चमकदार बनाया गया। इनमें हत्था,
अथवा हैंडल लगाने की भी व्यवस्था की गई। इस समय के पत्थर के हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण हत्थेदार कुल्हाड़ी या सेल्ट है। इसका प्रयोग कृषि एवं बढ़ईगिरी दोनों में किया जाता था। पत्थर के ही हंसिया नुमा औजार फसल काटने के लिए तथा अनाज पीसने एवं कूटने के लिए ओखली एवं मूसल बनाने का कार्य किया गया। हड्डी एवं सींग से छेनी, छुरी, रुखानी, बर्मा, सुई, दांतों वाले कंघे, मछली का जाल, बुनने की सुआ, कांटेदार बर्छी इत्यादि बनाए गए। इन उपकरणों को देखने से ही अंदाजा लग जाता है कि नवपाषाणिक संस्कृति में अनेक शिल्पों का उदय हो रहा था। मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने, रंगने, मिट्टी की मूर्तियों, खिलौनों एवं आभूषणों को बनाने का भी ज्ञान इन लोगों को प्राप्त हो चुका था। हड्डी और पत्थर से भी आभूषण बनाए गए थे। नवपाषाण युग में हुए आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। जनसंख्या में वृद्धि हुई और बड़ी संख्या में बस्तियां बसाई गईं। श्रम विभाजन, पुरुष स्त्री में विभेद संभवतः इसी समय प्रकट होता है। विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्राप्त किए हुए व्यवसायियों का अलग वर्ग तैयार होने लगा, जैसे कुम्हार, बढ़ई, कृषक इत्यादि के वर्ग इसी समय संभवतः समाज में सबसे पहली बार दिखलाई दिए। कई मानव शास्त्रियों ने अध्ययन करके यह बताया है कि किस तरीके से उस समय कबीलाई संगठन हुआ करता था। मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग किस तरीके से अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे। समाज में बाहर के कार्यों को करने के लिए पुरुषों को तथा घरेलू कार्यों को करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाता था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो नवपाषाण कालीन संस्कृति एक क्रांतिकारी चरण थी, जिसमें कई प्रकार के बदलाव हुए। डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, इसके अलावा कई नए कार्य समाज में दिखलाई दिए। वी गॉर्डन चाइल्ड ने इस कालखंड को नवपाषाणिक क्रांति का नाम दिया है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।